नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पैट के कोर्स को कवर कर रहे हैं और हमारा जो सेशन चल रहा है वह चल रहा है भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में हमने सीखा है अभी तक क्लासों में भारतीय संविधान की विशेषता, पैट के कोर्स के अनुसार और मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और आज जो हमारी क्लास होने वाली है सिलेबस के अनुसार ही मूल कर्तव्य, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, आज ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता। तो मैं आपको बताता हूँ पहले कंडीशन क्या है। हमारे देखिए क्या एक सरकार होती है, मतलब सरकार किसे कहते हैं। सरकार कहते हैं जो लोकसभा, जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, इस तरीके से। सबसे पहले हम लिखते हैं केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार में क्या होता है, जो राज्य सरकार है जिसके अधीन रहती है, राज्य सरकार कौन होता है। दूसरे नंबर पर राज्य सरकार। पहले हम समझते हैं क्या है टॉपिक, फिर हम समझते हैं नागरिक। नागरिक, ठीक है भाई, समझिए अच्छे तरीके से समझिए। देखिए, जो केंद्र सरकार अधिकार देती है नागरिक को, क्या देती है, नागरिक को अधिकार देती है केंद्र सरकार, तो वो होते हैं मूल अधिकार। क्या होते हैं, मूल अधिकार। या नागरिक केंद्र सरकार से मांग सकता है, उसे क्या कहते हैं, मूल अधिकार। जब राज्य नागरिक को देंगे अधिकार, उन्हें कहते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो नागरिक अपने अधिकार केंद्र सरकार से मांगता है, उसे मूल अधिकार कहते हैं। नागरिक अपने अधिकार राज्य सरकार से मांगता है, उसे DPSP कहते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि केंद्र, राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी तो कुछ इच्छाएं नागरिक से करेगा। तो ये दोनों जो इच्छा करते हैं नागरिक से, यानी कि नागरिक इन दोनों की पूर्ति जो करेगा, इन दोनों की जो पूर्ति करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य मतलब आप ऐसा मान के चलिए कि आप अपने मम्मी और अपने पापा, अपने दादा, तो अपने दादा से मांगते हो अपने अधिकार को, अपने पापा से मांगते हो अधिकार। तो आपके दादा आपको खर्च के लिए देते हैं, आपके पापा आपको खर्च के लिए देते हैं। तो बेटा आप ये बताइए, आपके दादा को और आपके पापा को भी तो आपसे कोई ना कोई उम्मीद होगी कि आप भी उनके कर्तव्यों को निभाओ। समझ गए। यानी आपको पढ़ने के लिए अगर आपके पिताजी ने पैसा दिया है तो आपके पिताजी को भी तो आपसे कुछ उम्मीदें होंगी, आप भी तो कुछ कर्तव्य करोगे। मतलब क्या, और भी कुछ नहीं तो पशुओं को चारा डाल दो, और भी कुछ नहीं तो नियार ले आओ। मगर ये कंपलसरी तो नहीं है। मगर जो फीस है, आप अपनी पढ़ाई की फीस लेते हो, वो कंपलसरी है। आप हर महीने फीस के पैसे ले लोगे अपने माँ बाप से, परंतु डेली पशुओं को नियार नहीं डाल सकते। तो इसी तरीके से समझिए, इसी तरीके से समझिए कि जो कंपलसरी है, यानी कि मूल अधिकार कंपलसरी है, नागरिक को मिलना ही है। राज्य के नीति तत्व ये है, ऑप्शनल है। अगर नहीं भी देगा राज्य आपको DPSP, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, बाद योग्य नहीं है। ऐसे ही ये है कि जब आप अपने कर्तव्य को नहीं निभाओगे तो आपके पिताजी भी कहीं नहीं जाने के। ऐसे ही क्या है, देश कहीं नहीं जाने का। तो ये भी क्या होते हैं, मूल कर्तव्य जो होते हैं, ये भी क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। कैसे होते हैं, ऑप्शनल होते हैं भैया। तो ये इन्हीं को हम कहते हैं, वो कहते हैं मूल कर्तव्य। जो आपकी ड्यूटीज़ होती हैं वह होती हैं। ये तो आई थोड़ा समझने की बात। अब मूल कर्तव्य की परिभाषा क्या होती है। मूल कर्तव्य की परिभाषा, मूल कर्तव्य की परिभाषा क्या होती है, तो आपको नोट तो करनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होता है कि उल्लेख, यानी क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होता है। क्या होता है ये, प्रत्येक, इसका मतलब होता है प्रत्येक नागरिक का दायित्व, दायित्व या ड्यूटी, कर्तव्य। ठीक है, ये होता है। इसका उल्लेख संविधान में नहीं था, यानी कि मूल संविधान में, मूल
संविधान में उल्लेख नहीं है, उल्लेख नहीं है। ठीक है भैया, उल्लेख नहीं है। तो फिर इसकी सिफारिश जो की, इसकी जो सिफारिश की वो किसने की? इसकी जो सिफारिश की वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की। किसने की? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति ने। ठीक है भाई, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की। कब? जिस समय पर आपातकाल चल रहा था 1975-76 में, उस समय पर मांग की, जिस समय पर आपातकाल चल रहा था। और उसी समय पर हुआ था 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1976 में। और इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है यह भाग 4 जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? भाग संविधान में 4A जोड़ा गया और इसी में आर्टिकल 51A में इसको रख दिया गया। 51A में इसको क्या कर दिया? रख दिया गया। ठीक है भाई, अब 51A में क्यों रखा है? 51A में क्यों रखा? क्योंकि 51 में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाना है। इन्हें मूल अधिकारों में क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये अगर मूल अधिकार होते तो ये वाद योग्य भी होते और न्यायोचित भी होते। इस वजह से इन्हें DPSP के ही आर्टिकल 51 रखा, जिससे कि वाद योग्य ना हो, न्यायोचित भी ना हो। तो इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे। प्रारंभ में इनकी संख्या, अगर हम बात करें जिस समय पर जुड़े थे उस समय पर इनकी संख्या जो थी, अगर यहाँ से हम बात करें जिस समय पर जुड़े थे इनकी संख्या कितनी थी 1976 में? तो 1976 में इनकी संख्या 10 थी। कब क्या थी? संख्या 10। ठीक है भाई, क्या संख्या थी? 10 थी। ठीक है, परंतु सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मांग करी थी, केवल 8 की मांग की थी। कितनों को जोड़ने की मांग करी थी? केवल 8 को जोड़ने की मांग की थी। इसको याद रखेंगे, मूल करते हैं। जबकि 86वां संविधान संशोधन क्या हुआ? 86वां संविधान संशोधन हुआ। क्या हुआ? संविधान संशोधन। ठीक है भाई, और इस 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वां मूल अधिकार कौन था? 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 11वां। तो 11 मूल कर्तव्य कब हुए? 2002 में 86वें संविधान संशोधन में। और वो क्या था? 11वां 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। ठीक है भाई, तो ये वाला जो था वो 86 था। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि क्या है, प्रत्येक नागरिक का दायित्व होता है या कर्तव्य होता है। मूल संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है, सिफारिश जो की थी वो किसने की थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी, जिस समय पर देश में आपातकाल रख रहा था कि आपातकाल में नागरिकों को भी तो कुछ दायित्व होने चाहिए, क्योंकि आपातकाल में बहुत सारी संपत्ति नष्ट कर दी थी लोगों ने। तो उसी संपत्ति को नष्ट करते हुए देखा गया कि अब सरकार से मांगते हैं, केंद्र सरकार से भी व्यक्ति मांगता है, राज्य सरकार से मांगता, तो सरकार भी तो कुछ उम्मीद करेगी व्यक्ति से, तो कुछ व्यक्ति के भी तो कुछ कर्तव्य होने चाहिए। ये था इसका कारण आने का। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और भाग 4A जोड़ दिया गया और 51A में इनको रख दिया गया। शुरू में मांग जो थी वो केवल 8 की थी। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं इनके बारे में, और क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें सारी समझ में आ रही होंगी। ठीक है भाई, चलो अब बात आती है कि सर्वप्रथम जो थे, सर्वप्रथम विश्व में सबसे पहले जो मूल कर्तव्य थे वो कहाँ थे? तो विश्व में सबसे पहले, यानी कि क्या, विश्व में सबसे पहले विश्व में सबसे पहले ये मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ थी? फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ थी? तो जापान के संविधान में थी। कहाँ थी? जापान के संविधान में। जबकि भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं ये रूस के संविधान से लिए। कहाँ से? रूस के संविधान से भैया ये लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से।
ठीक है, तो इतनी बात आप याद कर लो। अब इनकी संख्या जो है वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में इनकी संख्या, वर्तमान में संख्या कितनी है, वर्तमान में संख्या बच्चा इनकी वो है 11। अब वो 11 क्या क्या है, प्रत्येक आदमी को जो पता होना चाहिए, प्रत्येक आदमी को इन 11 के 11 का पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको इनके बारे में पता ना हो, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन और याद करना है आपको यहाँ से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या, 2 क्वेश्चन और लिख लेंगे यहाँ से, मोस्ट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, देखिए, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य, ये बाद है, बाद ने क्या करा था, मामले में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, फंडामेंटल यानी कि मूल कर्तव्यों को किसके समान, फंडामेंटल राइट के समान, यानी कि मूल अधिकारों के समान देखने को कहा, समान देखने को कहा कि जैसा उनको देखा जाता है इनको भी ऐसे देखा जाए, ठीक है, ये कहा गया। और एक व्यक्ति है नाना पालकी वाला, एक व्यक्ति यहाँ पर आ जाएंगे, नाना पालकी वाला, इन्होंने क्या करा था, इनका क्या करा था, आलोचना की थी। क्या की थी, आलोचना, क्या की थी भैया, आलोचना किसकी, मूल कर्तव्यों की। तो ये क्वेश्चन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूल कर्तव्यों की आलोचना किसने की थी, नाना पालकी वाला ने की थी, ठीक है, और किसने कहा था, किस बात में कहा गया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स के समान देखने चाहिए, ठीक है। तो ये थे आपका विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। तो बेटा ये तो हो गई है सारी जानकारी इसकी। अब हम बात करते हैं एक एक मूल कर्तव्य के बारे में कि क्या क्या वो मूल कर्तव्य हैं, क्या हमें अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए या नहीं निभानी चाहिए, ठीक है बेटा। अब 11 की बात करेंगे। सबसे पहला करेंगे संविधान का पालन करें, यानी कि एक जो है वो आपका क्या है, संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें। उनके आदर्श यानी उसके आदर्श संस्थाओं, उसके आदर्शों व संस्थाओं, ये भी याद रखना, आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का क्या करें, आदर करें। तो एक ये बात आपकी हो गई है इंपॉर्टेंट, एक हो गया है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करें, राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करें और हृदय में संयोग रखें, सजो के रखें, और हृदय में संजोए रखें, ठीक है भाई। ये दूसरा है। तो संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों व संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करें, पहला हो चुका है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करें और हृदय में संजोए रखें। संप्रभुत्ता, एकता, अखंडता, तीसरा कौन सा है, संप्रभुत्ता, अखंडता, बंधुत्ता, क्या एकता है, बंधुत्ता कह दो, को बनाए रखें और देश की रक्षा करें, बनाए रखें और देश की रक्षा करें, तो ये आपके 3 हो चुके हैं। यहाँ से घबराने वाली कोई बात नहीं है। पहला है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों व संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करें,
दूसरा है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करें और हृदय में संजो के रखें, संप्रभुत्व अखंडता एकता बनाए रखें और देश की क्या करें, रक्षा करें। बच्चा तो ये तो हो गए आपके 3। इसी तरीके से याद कर लेना है, 1-2 बार आपको रिपीट हो जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए 3 तो नोट कर लिए होंगे आपने, और यदि नहीं भी किए होंगे तो आप जो है उनको 1-2 बार और वीडियो को देख लोगे तो आपको ये दिमाग में फिट हो ही जाएंगे। ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पर जो अगला जो है वो कौन सा है, चौथा जो है वो कौन सा है, ये देखिए, देश की रक्षा के साथ राष्ट्र की सेवा का आह्वान करें। ये बन जाएगा, क्या बनेगा, देश की रक्षा के साथ राष्ट्र की सेवा का, राष्ट्र की सेवा का आह्वान करें, बन जाएगा। बढ़िया, ये भी आपका। 5वां जो होगा वो क्या होगा, 5वां क्या होगा, समरसत्ता भ्रातृत्व की भावना रखें, यानी कि भाईचारे की भावना रखें। ठीक है, ऐसी प्रथाओं को त्यागा जाए, ये भी हो सकता है, ऐसी प्रथाओं को त्यागा जाए जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। छठा जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा हमारी सामरिक मिश्रित संस्कृति, हमारी सामरिक मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझें, परंपराओं का महत्व समझें। तो अब आप ये समझिए 3 ही हो गए। देश की रक्षा के साथ राष्ट्र की सेवा का आह्वान करें, ठीक है, समरसत्ता भ्रातृत्व की भावना रखें, ऐसी प्रथाओं को त्याग दें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों, हमारी सामरिक मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझें। तो 6 आपके हो चुके हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, सारे अच्छे तरीके से आपके हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपके एग्जाम में पूछा जाते हैं कई बार, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य है या कौन सा मूल अधिकार है। 7वां जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, 7वां बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण की रक्षा करें। यही वाला क्वेश्चन पूछा जाता कि मूल अधिकार भी है, ठीक है, पर्यावरण की ये मूल अधिकार, मूल कर्तव्य है और आपका मूल नीति निर्देश तत्व सभी हैं। ये पर्यावरण की रक्षा करें जिसके अंतर्गत वन झील वन्य जीव आते हैं, प्राणी दया का भाव रखें, ठीक है भाई, भाव रखें, यानी कि पर्यावरण को संभाल कर रखें, जितने वन्य जीव झील प्राणी होते हैं उनको सबको क्या है, प्राणी समझें, ठीक है। 8वां क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद का ज्ञान अर्जन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद ज्ञान अर्जन करें, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज्ञान अर्जन, विकास का भाव रखें, क्या रखें, विकास का भाव रखें, ये भी याद रखने वाली बात है।
9वां क्वेश्चन क्या है? सार्वजनिक स्मारकों की सुरक्षा करें। सार्वजनिक स्मारकों की सुरक्षा रखें और हिंसा से दूर रहें। और हिंसा से दूर रहें। ये हो गया आपके। पर्यावरण की रक्षा करें, जिसके अंतर्गत वन्य जीव आते हैं और उनके प्रति प्राणी की दया का भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन करें और उसका विकास करें। यानी वैज्ञानिकों की जो भी पद्धति हैं उनको आप आजमाएं, आप मतलब माने और उनको विकास करने की बात करें। सार्वजनिक स्मारकों की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। क्या लिखना है यहाँ पर? हिंसा से दूर रहें। ये वाली बात यहाँ छूट गई थी। तो ये हो चुके हैं 9। ठीक है भैया, अभी 2 और हैं, उनको लिख लें, फिर एक बार रिवीजन कर लेना आप अपने, और ये आपके हो जाएंगे यहाँ से पूरी तरीके से। समझ गए भाई? चलिए, बहुत अच्छा है। छोटा टॉपिक था, इस वजह से आपको अच्छे से समझाने के लिए आपने सोचा होगा कि भाई कैसे याद होगा। आज तुम्हें याद कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। 10वां जो है वो क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर आगे बढ़े। ये हो गया जी। अब 11वां जो था ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में हुआ था। ठीक है, इसे जोड़ा गया था। कौन सा? क्या था ये? माता पिता व संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर पैदा करें। ठीक है भाई, तो ये थे आपके 11 कर्तव्य। एक बार आप इनको देख लेना और बस आपका यहाँ से हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, 2-3 क्लास और हैं आपकी संविधान की, और फिर आपका संविधान भी यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों चल रही है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सारा जीएस का टॉपिक जो है कवर हो चुके हैं लगभग। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको टॉपिक में मज़ा आया हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नए क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।